वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा की योजनाएं काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है और जो नई है उसको भी ऐड किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन योजनाओं से एक भी टॉपिक बाहर, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो आपको हम 50 प्लस आपको योजनाएं करवाएंगे और इसके मेन बातें भी आपको बता देंगे। तो आप ज़रूर देख के जाना इस टॉपिक को। और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है ऑनलाइन, तो उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम हरियाणा की योजनाएं स्टार्ट करेंगे जो पेपर में पूछी गई है और जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है, तो वो हम ज़रूर आपके सामने डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सघन पशु विकास परियोजना। सघन पशु विकास परियोजना, सघन पशु विकास परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए, ये हमारे पास सघन पशु विकास परियोजना भिवानी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और सन पूछे तो 1972 में, ठीक है। ये आपको सघन पशु विकास परियोजना भिवानी से स्टार्ट हुई थी और 1972 में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है हमारे पास हरियाणा में दिव्यांगजन पेंशन योजना कब से स्टार्ट हुई थी? तो आपको याद रखना है 1981 और 82 के में हरियाणा में दिव्यांगजन पेंशन योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना। विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको याद रखना है 1980-81 में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है? तो आपको बताना है कि जो हरियाणा पशुधन बीमा की योजना की स्टार्ट 29 जुलाई 2016 को, आपको याद रखना है 29 जुलाई 2016 को हरियाणा पशुधन बीमा योजना की स्टार्ट हुई थी। और कौन डिस्ट्रिक्ट पूछे तो झज्जर में हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कुल जानवर कितने को शामिल किया गया है? 7 जानवर को शामिल किया गया है। इसकी बीमा जो अवधि है वो हमारे पास कितनी है? 3 साल की बीमा अवधि है। और इसमें गाय, भैंस, बैल, ऊंट का 100 रुपये में बीमा होता है। भेड़, बकरी व सूअर को 25 रुपये में बीमा होता है। और जो SC ST के कास्ट के लोग हैं उनके लिए ये बीमा मुफ्त में होता है, ठीक है। तो राज्य के 15 जनपदों से प्रारंभ जून 2019 तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कब स्टार्ट हुई थी। अगर पेपर में आता है तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना स्टार्ट हुई थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भवंतर भरपाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो हरियाणा भवंतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई थी। अगर ये पेपर में ऑप्शन में नहीं आती है तो ये डेट आएगी, ठीक है। आपको याद रखना 31 दिसंबर 2017 को, क्योंकि ये दोनों एक बार पेपर में ये डेट दी गई थी और दूसरे में SSC में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और एक में ये डेट दी गई थी। तो आपको दोनों को दिमाग में रखना है, बस एक दिन का ही आगे पीछे है, ठीक है। अगर ये नहीं आएगी तो ये आएगी, ये नहीं आएगी तो ये नहीं आएगी, ठीक है। तो हरियाणा भवंतर भरपाई योजना पूछे तो 1 जनवरी 2018 को बताना है। 1 जनवरी 2018 अगर पेपर में नहीं आती है तो 31 दिसंबर 2017 आएगी, ठीक है। तो अगर पूछे कि हरियाणा भवंतर भरपाई योजना कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी? तो करनाल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। करनाल से स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा भवंतर भरपाई योजना सब्जी व फसलों से संबंधित है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है? फल व सब्जियों से संबंधित है, क्योंकि इन चीज़ों का इनका बीमा किया जाता है। और इनमें कुल सब्जियों को कुल सब्जी और फसलों को कितनी सब्जियों को शामिल किया गया है? 21 सब्जियों को शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि सब्जी व फसल, जो किसानों की सब्जी व फसल का है उनको उचित मूल्य प्रदान करना। तो इनका हरियाणा भवंतर भरपाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। खेतीहर, हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में स्टार्ट हुई थी। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ।
ये बहुत बार पेपर में पूछा गया पॉइंट। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1989-90 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना स्टार्ट हुई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगले हम चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत में स्टार्ट हुई थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और सन पूछे तो 22 जनवरी 2015 को। मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछी गई है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई है पानीपत में, नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई है 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगले हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। हरियाणा प्राण देवता पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई थी? हरियाणा में प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को स्टार्ट हुई थी, 5 जून 2021 को। अब हम अगले पॉइंट की तरफ, ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत हुई थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ये संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ही ऑपरेशन मुस्कान योजना की स्टार्ट की थी, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी? हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना 23 अगस्त 2017 को स्टार्ट हुई थी। 23 अगस्त 2017 को हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना स्टार्ट हुई थी। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप जब आप यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, तो आप ऐसे पहचान लोगे। स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी के नाम से ही हमारे पास टेलीग्राम है, ठीक है। 23 अगस्त 2017 को हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना स्टार्ट हुई थी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना का संबंध किससे है? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना का संबंध है गाँवों के विकास से। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना का संबंध है गाँवों के विकास से, और ये कब स्टार्ट हुई थी? मार्च 2017 में दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना स्टार्ट हुई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। म्हारा गांव जगमग योजना की स्टार्ट कब हुई थी? म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र में स्टार्ट हुई थी। कुरुक्षेत्र में कोई दयालपुर गांव है, वहां से ये म्हारा गांव जगमग गांव योजना की स्टार्ट हुई थी और 2015 में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संत गुरु रविदास सहायता योजना का संबंध किससे है? संत गुरु रविदास सहायता योजना का संबंध किससे है? 4 फरवरी 2018 को ये स्टार्ट हुई थी और संबंध किसी है? छोटे दस्तकारों को बिना ब्याज के रुपए देना। छोटे दस्तकारों को बिना ब्याज के रुपए देना संत गुरु रविदास सहायता योजना से संबंधित है। और इसमें छोटे जो दस्तकार होते हैं उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? उन्हें 25,000 रुपए तक उधार मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 14 मई 2005 को हुई थी। तो इसमें जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है, इसमें क्या है? जो BPL परिवार की जो कन्याएं हैं उनके विवाह पर 51,000 की राशि दी जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? अंतरजातीय जो इंटरकास्ट में जो शादी कर लेते हैं जो लोग, उनको 2.5 लाख रुपए तक की राशि सरकार प्रदान करती है। तो यही इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना से रिलेटिव है, ठीक है। 14 मई 2005 को ये स्टार्ट हुई थी। तो 14 मई 2005 आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कि हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2000 को हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है देवी रूपक योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको बताना है देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को
देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना स्टार्ट हुई थी। और ये किससे संबंधित है? परिवार इनका उद्देश्य है, परिवार नियोजन इनका उद्देश्य है, और एक जनसंख्या को घटाना। ठीक है, देवी रूपक योजना संबंधित है 25 सितंबर 2002 को। ठीक है, और इसमें इससे एक क्या रिलेटेड है, ये इसे एक मेन पॉइंट है। देवी रूपक योजना में क्या है? ऐसे परिवार जो पहली या दूसरी लड़की के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाते हैं, उन्हें राज्य सरकार 500 रुपये प्रत्येक लड़की पर 20 वर्ष तक मिलते हैं। ठीक है, तो 500 रुपये तो 20, जब तक वो 20 साल की नहीं जाएगी उसको 20 साल की जब तक नहीं होगी उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, हर महीने। नेक्स्ट है हमारे पास लाडली योजना। लाडली योजना कब स्टार्ट हुई थी? 20 अगस्त 2005 को। 20 अगस्त 2005 को लाडली योजना स्टार्ट हुई थी हरियाणा में, और इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, घटते लिंगानुपात को रोकना। ठीक है, हरियाणा में लाडली योजना स्टार्ट हुई थी, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1 जनवरी 2006 को। 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई थी हरियाणा में 1 जनवरी 2006 को। तो इसमें क्या है? ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक लड़की है, उनको राज्य सरकार द्वारा 45 वर्ष की आयु से लगातार 15 वर्षों तक 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसमें लाडली सामाजिक सुरक्षा मतलब उनके कोई लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की है, 15 वर्षों तक, तो ऐसे ही संबंधित है। 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनके सन याद करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास है देवी रक्षक योजना। हरियाणा में देवी रक्षक योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2003 को। 2 अक्टूबर 2003 को देवी रूपक योजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत किस विभाग ने की थी? तो आपको बताना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य में सुकन्या समृद्धि खाता योजना स्टार्ट की गई थी। और विभाग पूछे तो महिला एवं बाल विकास। ठीक है, 22 जनवरी 2015 से। और कहाँ से? और वो पूछे ना, और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये भी इसका भी पानीपत ही आएगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखना, इसका डिस्ट्रिक्ट पूछे तो पानीपत में आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको याद रखना है, जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 को स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेवात में स्टार्ट हुई थी। आपको याद रखना है, मेवात में, हरियाणा में जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई थी। मेवात और नूह भी बोल सकते हैं। और ठीक है, और गांव पूछे तो मांडी खेड़ा गांव पूछे तो मांडी खेड़ा आएगा। और मेवात में स्टार्ट हुई थी 1 जून 2011 को। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हरियाणा में ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट पायलट 1994 में हुआ था। तो 1994 आपको याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? तो राज्य में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1994 से इनको स्टार्ट किया गया था। और किस उद्देश्य के लिए किया गया था? कि राज्य में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब स्टार्ट की हुई है? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को स्टार्ट की गई है। 8 मार्च 2005 को ही स्टार्ट की गई। यह योजना लाडली योजना की जगह चालू की गई है। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को ये स्टार्ट की गई है। और यह योजना लाडली योजना की जगह ही स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 बेटियों के जन्म पर 21,000 रुपये राशि मिलेगी। यह योजना अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए है। इस योजना में जब बेटे की आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तो
1,00,000 रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को भी रोकना है। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को ये स्टार्ट हुई थी और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और उद्देश्य भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को भी रोकना है, यही इसके पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बीज योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको बताना है कि हरियाणा में बीज योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो हरियाणा में बीज योजना 8 जून 2011 को स्टार्ट हुई थी। 8 जून 2011 को हरियाणा में बीज योजना स्टार्ट हुई थी, 8 जून 2011 को। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई थी? और बताना है कब से हुई थी। अटल किसान मजदूर कैंटीन की योजना की शुरुआत करनाल से हुई थी और कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कब स्टार्ट की गई है? मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना स्टार्ट की गई है। 5 अगस्त 2020 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आया हुआ, संजीवनी हरियाणा में संजीवनी परियोजना कब स्टार्ट की गई है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई है? तो संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 को 24 मई 2021 को हरियाणा में संजीवनी परियोजना स्टार्ट की गई है और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आपको करनाल बताना है। अगला पॉइंट है हमारे पास, महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना कब से स्टार्ट की गई है? महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को हरियाणा में महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना स्टार्ट की गई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राणवायु देवता योजना कब है? भाई ये जो भी मैं आपको योजनाएं करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगा। ठीक है, तो आपको ये रट लेने हैं। तो नेक्स्ट है प्राणवायु देवता योजना। प्राणवायु देवता योजना कब स्टार्ट की गई है? 5 जून 2021 को 5 जून 2021 को प्राणवायु देवता योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणा में महाग्राम विकास योजना का शुरुआत कब हुई है? हरियाणा में महाग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई है? तो आपको बताना है शहरों में सीवरेज प्रबंधन के लिए हरियाणा में महाग्राम विकास योजना शुरुआत की गई है, शहरों में सीवरेज प्रबंधन के लिए। और सन पूछे तो आपको बताना है 15 अगस्त 2020 को फरीदाबाद के सोतही गांव से हरियाणा में महाग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई है। फरीदाबाद सोतही गांव से 15 अगस्त 2020 में। अगला पॉइंट है ई अधिगम योजना कौन से तो डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है? डिस्ट्रिक्ट बताने हैं आपको रोहतक। ई अधिगम योजना रोहतक में स्टार्ट की गई है और 5 मई 2022 को 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना क्या है? वो लैपटॉप बटे थे ना बच्चों को, 10वीं 12वीं को बच्चों को लैपटॉप दिए गए थे। अब बच्चे क्या खेलते? गेम खेलते उनमें, तो वही है ये ई अधिगम योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अमृत सरोवर मिशन योजना कब से स्टार्ट की गई है? 1 मई 2022 में अमृत सरोवर मिशन योजना स्टार्ट गई है 1 मई 2022 में। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सोनीपत, गांव पूछे तो नाहरी गांव में स्टार्ट की गई है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना कब स्टार्ट की गई है? दूसरा नाम है निरोगी हरियाणा योजना। तो आपको याद रखना है 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से ये स्टार्ट की गई है और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास चिरायु हरियाणा योजना। चिरायु हरियाणा योजना 21 नवंबर 2022 को ये स्टार्ट की गई है और ये हरियाणा भारत में ये आयुष्मान योजना के नाम से जानी जाती है और हरियाणा में इसे चिरायु हरियाणा योजना के नाम से जाना जाता है। भारत में आयुष्मान योजना सितंबर 2018 में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास दयालु योजना। दीनदयाल
उपाध्याय अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब गरीब परिवार सुरक्षा योजना, तो कब स्टार्ट की गई है? 16 मार्च 2023 को, 16 मार्च 2023 को दयालु योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 16 मार्च 2023 को स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है विदुर और अविवाहित वित्तीय सहायता योजना, कब स्टार्ट की गई है? विदुर और अविवाहित वित्तीय योजना स्टार्ट की गई है 1 जुलाई 2023 को। विदुर और अविवाहित वित्तीय योजना 1 जुलाई 2023 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, आपको बताना है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना सितंबर 2023 में स्टार्ट की गई है। चलते हैं हम, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल का लोगो है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जिसे जानते हैं हम हैप्पी के नाम से, 2 नवंबर 2023 को, 2 नवंबर 2023 को हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना 2 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। अगला है हमारे पास मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, कब स्टार्ट हुई थी? 16 जनवरी 2024 को मुफ्त छात्र परिवहन योजना स्टार्ट हुई थी, सुरक्षा योजना 16 जनवरी 2024 को। अगला पॉइंट है हमारे पास वन मित्र योजना, कब स्टार्ट हुई थी और कहां से स्टार्ट हुई थी? करनाल से स्टार्ट हुई थी, 13 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा राज्य में ड्रोन दीदी योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो आपको याद रखना है हरियाणा राज्य में ड्रोन दीदी योजना 12 अगस्त 2024 को नायब सैनी के द्वारा स्टार्ट की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितनी बार पेपर में आया है? उसी की तरह ये भी बहुत मोस्ट है। आप अगर नोट कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत कब हुई है? हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत कब हुई है? पानीपत से स्टार्ट हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पानीपत से ही स्टार्ट हुई थी। बीमा सखी योजना की शुरुआत भी पानीपत से हुई है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। और बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को। सन आपको याद रखना है। हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुई है और नरेंद्र मोदी के ही द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में टीबी मुक्त 100 दिवसीय योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है और कौन से सन से की गई है? तो आपको याद रखना है पंचकुला से स्टार्ट की गई है। 7 दिसंबर 2024 में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना कब स्टार्ट की गई है? फरवरी 2025 से हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना स्टार्ट की गई है, फरवरी 2025 से। और साक्षी का मतलब है गवाह है, अगर किसी के गवाह का सुरक्षित रखना, यही हमारे फरवरी 2025 में हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री जल संचय योजना की शुरुआत कब हुई है? मुख्यमंत्री जल संचय योजना की शुरुआत 22 मार्च 2025 को हुई है। और कौन सी सन में हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है? पंचकुला में हुई है, 22 मार्च 2025 में। नेक्स्ट है जल संरक्षण अधिनियम 2025 कैच द रेन के 6ठे संस्करण की शुरुआत कब हुई है और कहां से है? तो 22 मार्च 2025 में ही जल संरक्षण अधिनियम 2025 कैच द रेन के 6ठे संस्करण की शुरुआत हुई है और पंचकुला के द्वारा ही स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना कौन से सन से हुई है? 24 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने राज्य के कलाकारों को पेंशन देने के लिए योजना शुरू की है, तो वो कौन सी योजना है? हरियाणा राज्य के राज्यों को कलाकारों को पेंशन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार राज्य में योग एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को बढ़ावा दे रही है? तो योग लेखक प्रोत्साहन योजना को हरियाणा सरकार राज्य में योग पर रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है आज क्या मेन योजना, हरियाणा सरकार ने किसके लिए सहेली योजना की शुरुआत की है? तो आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने सहेली जो योजना है वो किसके लिए शुरुआत की है? तो मेन पॉइंट है मातृत्व सुरक्षा के लिए, नवजात देखभाल के लिए और लिंगानुपात में सुधार के लिए। इसीलिए सहेली योजना की स्टार्ट की गई है, मातृत्व सुरक्षा के लिए, नवजात देखभाल के लिए, लिंगानुपात सुधार के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ये जो मेन पॉइंट है। मातृ दर कितनी है? 89% है। हरियाणा का लिंगानुपात 910 है और ज़्यादा यमुनानगर का लिंगानुपात है इस बार का 939 है और कम पूछे तो चरखी दादरी है। ठीक है, 869। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको जो मैंने करवाई है आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी थी मैंने आपको करवा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप बढ़िया तरीके से इनको रट लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और चैनल पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।